तो गाइस आज हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ सी लैंग्वेज। दैट मीन्स कि हमारा सी लैंग्वेज के यूज करने से कौन कौन से एडवांटेज है, कौन कौन से फ़ायदे हैं, ये चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो हमारा पहला है ईजी टू अंडरस्टैंड, मतलब हम इसे ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, है ना। जो सी लैंग्वेज है उसे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है पढ़ने के लिए, बहुत ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बहुत ईजिली हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स और सिंबल्स नहीं हैं, है ना। वैसे हैं पर अदर लैंग्वेज जो भी हैं उसके मुकाबले बहुत कम है। इसमें अगर कीवर्ड्स की बात करें तो कीवर्ड्स केवल 32 ही हैं, रिजर्व कीवर्ड्स, ठीक है, ओके। और नॉट नीड टू बी एक्सपर्ट इन सी एस टू लर्न, मतलब कि हमें सी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए ऐसा नहीं है कि सी एस मतलब कंप्यूटर साइंस में एक्सपर्ट होना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना। हम सी लैंग्वेज को अगर बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है, थोड़ा बहुत भी जानते हैं अगर, तो हम सी को पढ़ सकते हैं। और इसमें सेकंड पॉइंट है हमारा मैनी लाइब्रेरीज, मतलब इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो क्या करती हैं, बहुत सारे प्री डिफाइंड या सिस्टम डिफाइंड फंक्शन उसमें डिफाइन है। दैट मीन्स आप समझ सकते हो ना कि जैसे एक होता है कपड़े जो हम दर्जी से सिलवाते हैं, एक होता है कौन से कपड़े जो हम दर्जी से सिलवाते हैं अपने अकॉर्डिंग कि हमें ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, अपनी नीड के अकॉर्डिंग बता देंगे किस टाइप से चाहिए। एक होता है जो रेडीमेड आता है, सिला सिलाया हुआ, दुकानों से हम खरीद लेते हैं। तो ऐसे इसी लैंग्वेज में भी है कि इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। फंक्शन मतलब समझते हो ना, नहीं समझते होगे तो आगे समझाऊंगा, फंक्शन का चैप्टर आएगा, उसी में हम ज़्यादा इस फंक्शन के बारे में बकचोदी करेंगे, अभी नहीं, ठीक है, ओके। तो प्री डिफाइंड बिल्डिंग फंक्शंस क्या है, जो कि पहले से ही, जैसे हमने रेडीमेड वाला भी कपड़ा देखा ना, बिल्कुल ऐसे रेडीमेड कपड़े जैसा कि पहले से ही इसमें बना बनाया फंक्शन है, उसे केवल हम यूज करते हैं, ठीक है। एक होता है सपोर्ट्स यूजर डिफाइंड फंक्शन, मतलब एक जो होता है जो हम खुद से बनाते हैं, खुद बताएंगे कि ये वाला फंक्शन कौन कौन से ऑपरेशन करेगा, क्या क्या करेगा। जैसे हम इसमें बताएंगे केवल प्लस प्लस करेगा या प्लस माइनस दोनों करेगा या कुछ और उसके अलावा भी करेगा, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट है इजी टू राइट, मतलब सी लैंग्वेज क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं कि उसे इजीली, अगर इजी अंडरस्टैंडेबल है, मतलब हम आसानी से पढ़ सकते हैं, तो आसानी से लिख भी तो सकते हैं ना, तो आसानी से इसे लिख भी सकते हैं। इजी टू राइट, लो कॉस्ट, मतलब सी लैंग्वेज में सी लैंग्वेज को यूज करके हम कोई अगर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर या गेम वगैरह बनाना चाहते हैं तो बहुत जल्दी हम बना सकते हैं, बहुत कम पैसे लगेंगे, अब बहुत कम टाइम भी, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वेरी सिंपल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। आसान होता है तो कम टाइम लगेगा इसको बनाने में, अगर टाइम लगेगा कम तो पैसे भी कम लगेंगे, क्योंकि हमें क्या पता है कि इंडस्ट्री लेवल पे अब जब कभी कोई भी सॉफ्टवेयर बनवाने जाओगे तो क्या बोलते हैं कि इसको बनाने में 300 घंटे लगेंगे, 300 घंटे का हर घंटे के हिसाब से हमें पे करना पड़ता है। तो वैसे ही है कि अगर इसमें कम टाइम लगेगा तो कम पैसे पे करने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है ना, ठीक है। और इट इज़ फास्ट, हमने इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर चुके हैं, अब बहुत सारी वीडियोस में बात किया है कि ये एक मिड लेवल लैंग्वेज होता है ना। मिड लेवल लैंग्वेज होने की वजह से क्या होता है, इसमें ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि हार्डवेयर के बहुत ज़्यादा करीब होता है ना। करीब होना मतलब ये चीज़ें भी मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी नहीं बता रहा। अब अगर आपको समझ ना आया होगा तो मेरी पुरानी जो भी वीडियो है उसे देख सकते हो। एक अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना मॉड्युलैरिटी। तो मॉड्युलैरिटी का क्या मतलब है, तो मॉड्युलैरिटी का मतलब है कि जो हमारा, मान लेते हैं हम सी लैंग्वेज में बहुत बड़ा सा क्या कर रहे हैं, एक कोड लिख रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो इसमें कोड छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड रहेंगे, मतलब इतना पार्ट उसका कोई अलग काम करवा रहा है, इतना पार्ट कोई अलग काम करवा रहा है, ठीक है। ये छोटे छोटे जो भी फंक्शन हैं इसे ही हम मॉड्युलैरिटी बोलते हैं, कि एक बड़ा सा कोड हम छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इतना हिस्सा क्या कर रहा है, प्लस वाला केवल काम करवा रहा है, इतना हिस्सा केवल माइनस वाला काम करवा रहा है। मान लेते हैं ये अगर कैलकुलेटर का एप्लीकेशन है तो ये क्या करेगा, इतना जो हिस्सा कोड है वो केवल रिस्पॉन्सिबल होगा क्या करने में, प्लस कराने में, ठीक है। इतना जो हिस्सा होगा कोड का वो क्या, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, माइनस करवाने में, ओके। और
अपना नेक्स्ट है मैनुअल कंट्रोल ऑफ द मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन। दैट मीन्स कि मैनुअल कंट्रोल होगा इसमें, मतलब मेमोरी एलोकेशन डी एलोकेशन में। किसके थ्रू? हम पॉइंटर यूज करेंगे, ठीक है। पॉइंटर में हमारे पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारे तो नहीं होते, गिनती के 3-4 ही हैं, तो उसके लिए मैंने 3-4 है, तो एक तो नहीं है ना, इसलिए मैंने बहुत सारे, मेरा 2 टर्मिनोलॉजी है, ये तो एक मैं बोलूँगा या तो बहुत सारे बोलूँगा, ठीक है। ये मेरे बोलने का तरीका है, आप धीरे धीरे अगर मुझसे जुड़े रहेंगे तो समझ जाएंगे। जहाँ नहीं समझेंगे, जहाँ मुझे ज़रूरी लगेगा वहाँ मैं बता भी दूंगा। तो बहुत सारे इसलिए बोल दिए गए क्योंकि 3-4 फंक्शंस हैं उसमें, ठीक है। तो मैल लॉक, कैल लॉक, रियल लॉक करके ऐसे फंक्शन होते हैं, आगे पढ़ाऊंगा मैं जब पॉइंटर का चैप्टर चलेगा। तो उसमें क्या है कि फ्री और मैलॉक की हेल्प से फ्री फंक्शन हो गया और मैलॉक फंक्शन हो गया, ठीक है। इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, मेमोरी का एलोकेशन भी करेंगे और डी एलोकेशन भी करेंगे। ये चीज़ें आगे पढ़ेंगे। मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, बहुत सारी नहीं आई होंगी, तो इतना टेंशन नहीं लेना, आगे हम उससे भी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।